अच्छा, जैसे आप मैम रेकी हीलर, रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, जी। तो एज़ ए रेकी हीलर जो लोग सीख रहे हैं, हीलिंग सीख रहे हैं, रेकी चैनल हैं, वो ऐसी जगह पे जाके कैसे क्या कर सकते हैं? रेकी चैनल्स के पास हमेशा से एक एडवांटेज है कि उनके पास कनेक्टिंग सिंबल है। उत्तराखंड का एक और बहुत फेमस टेम्पल है, बहुत सारे वीडियोज़ हमने देखे हैं, सुरकंडा देवी मंदिर। सुरकंडा देवी मंदिर तो हमारी 51 शक्तिपीठ में से एक माना गया, क्योंकि जब माता सती ने खुद को अपने पिता की यज्ञ हवन में आहुति दे दी थी अपनी, और शिव उनको लेकर तांडव कर रहे थे, तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उनके शरीर के 51 टुकड़े किए। जैसे मैम हमने मंदिरों की बात की, ऐसे कुछ ऐसी जगह भी देखी गई है ना जो बहुत ही मेडिटेशन के लिए बहुत पावरफुल जगह हैं। हाँ, जैसे एक महाअवतार बाबा जी की गुफा है। महाअवतार बाबा जी की जो गुफा है वो द्वारा हाट जो जगह है उससे 9 किलोमीटर आगे है, कुकुची में। कुछ ऐसे एक्सपीरियंस भी हैं लोगों के कि उनको लगा कि जैसे प्लान ये था कि 15-20 मिनट हम ध्यान में बैठेंगे, हाँ। बट वो कब 2 घंटे हो गए उनको खुद ही पता नहीं लगा। आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, क्योंकि एक्चुअल वहाँ माइंड की फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है। वहाँ का जो एनर्जी लेवल है वो इस तरीके से है कि आपकी माइंड की फ्रीक्वेंसी लो होगी, आप तुरंत अल्फा में जाएंगे, अल्फा से आप थीटा में भी जा सकते हैं। जो साधक हैं वो वहाँ पे थीटा का अनुभव कर सकते हैं। ये चीज़ है। एक और फेमस मंदिर है कोटगाड़ी मंदिर। जी, बिल्कुल। कोटगाड़ी मंदिर तो आप ये मान लीजिए कि मेरा हर साल एक जो है चक्कर वहाँ पे ज़रूर लगता है, और मेरा मन भी बहुत लगता है। कोटगाड़ी मंदिर जो है पिथौरागढ़ में है, जिला जो पिथौरागढ़ है, वहाँ पे स्थित है। तो ये भी 16वीं शताब्दी का मंदिर है, आज का कोई मंदिर नहीं है। कोटगाड़ी माता जो हैं काली माता का ही रूप है, कामाख्या माता का रूप वहाँ पे इनको कहा जाता है, और इन्हें कुमाऊं की न्याय की देवी कहा जाता है। न्याय के देवता गोलू महाराज हैं, और जो न्याय की देवी है वो कोटगाड़ी माता है। तो यहाँ ऐसी भी मान्यताएं हैं कि जिसका कोई कोर्ट केस चल रहा हो और वो सॉल्व नहीं हो रहा है, बहुत टाइम हो गया है, आपको अगर कहीं कोर्ट में न्याय नहीं मिल पा रहा है, जो हमारे भारत सरकार के कोर्ट हैं, वहाँ आपका कोई केस अटका है, वहाँ आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है, अगर आप कोटगाड़ी मंदिर जाते हैं, वहाँ माता के दर्शन करते हैं, और अगर वहाँ आप माता से विनती करते हैं कि भाई हमें इन सब चीज़ों से आप निकालो, तो ऐसा माना जाता है कि आपके कोर्ट केस जो हैं वो तुरंत जो है खत्म हो जाते हैं। एक बार की एक छोटी सी कहानी है वहाँ पे, ये कहते हैं कि वहाँ पे ऐसा भी है कि माता ने आपकी पूजा लेनी है या नहीं लेनी है, ये भी वहाँ के पंडित जी आपको बता देते हैं। एक बार की बात है, एक इंसान का एक कोर्ट केस चल रहा था। तो कोर्ट केस चल रहा था तो बहुत दिनों से नहीं सॉल्व हो रहा था। तो वो एक बैग भर के पैसा लेके और कोटगाड़ी माता के मंदिर गए। उन्होंने पंडित जी को वो पैसों से भरा बैग दिया कि हमारी पूजा करनी है, और हम यहाँ पे क्या कहते हैं माता के दर्शन के लिए आए हैं। तो पंडित जी ने वो बैग भी नहीं खोला और उन्हें बोला कि ये बैग वापस लो, आज तुम्हारी जो विनती है हाँ। वो यहाँ स्वीकार नहीं नहीं होगी, वापस जाओ और बाद में आना। तो मतलब जब होना होगा मैं बता दूंगा। तो उन्होंने कहा कि आप पूजा तो आप करने दो, कहना नहीं इस बार जो है होगा नहीं तुम्हारा काम, और ये पैसा यहाँ नहीं चाहिए, ये पैसा भी अपने साथ ही वापस ले जाओ। तो उसको समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ कि नहीं आज तुम्हारी पूजा स्वीकार नहीं होगी। तो वो वापस आ गए। तो फिर क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद वो पंडित जी का फोन गया उनके पास। पंडित जी का फोन गया और उन्होंने कहा कि आप दर्शन के लिए आ जाओ, आज आपकी पूजा होनी है। तो उन्होंने बिल्कुल एकदम से कुछ नहीं सोचा, उन्होंने कहा कि मतलब मंदिर से बुलावा आया है और मैंने जाना है। तो जो ड्राइवर उनको लेके जा रहा था पहली बार, उसने कॉल किया कि भैया गाड़ी तुम फटाफट ले आओ और हमें कोटगाड़ी मंदिर जाना है। तो मंदिर के लिए वो निकले, और ऐसा कहते हैं कि वो मंदिर तक पहुंचे नहीं, मतलब मंदिर तक पहुंचे भी नहीं थे, और उनको कॉल आया
कि जो आपका केस था वो सॉल्व हो गया, खारिज हो गया है। तो उस दिन मतलब पंडित जी का कॉल करना और जिस दिन उनको न्याय मिलने था वो दिन वहां से निर्धारित था। तो फिर वो मतलब कॉल सुन के फिर वो मंदिर गए और मंदिर में दर्शन किए। और मेरे तो जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, ईश्वर की कृपा है, कोई कोर्ट केस वगैरह नहीं है, लेकिन हाँ, जो उस मंदिर की एनर्जी है, ठीक है, शक्ति की जो मतलब आप कहते हैं ना कि एक अनुभूति करना। और वहां पर एक और मंदिर है जहाँ पे शेषनाग की गोद में भगवान कृष्ण बैठे हैं। तो वो भी एक बहुत सुंदर तरीके से कोटगाड़ी माता के मंदिर में शेषनाग जी कृष्ण जी को लिए भी वहां पे बैठे हैं। तो अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो वहां पे जाइए। और अगर वाकई जीवन में अगर आप ऐसी किसी समस्या में कोर्ट केस में फंसे हुए हैं तो जरूर आप कोटगाड़ी माता के दर्शन कीजिए, उनसे विनती कीजिए। और मेरा तो बिल्कुल मानना है कि वहां जाके सबको न्याय मिलता है। लेकिन आपको सच्चे भाव से जाना पड़ेगा, वरना नहीं तो आप पैसे का भरा हुआ बैग लेके भी जाएंगे तब भी वो वापस हो जाएगा, क्योंकि भगवान को तो आपके भाव चाहिए, आपका पैसा नहीं चाहिए। बिल्कुल। एक और बहुत फेमस टेम्पल है नंदा देवी जी। नंदा देवी तो कुमाऊं और गढ़वाल दोनों की ईष्ट देवी मानी गई है। और इनका जो मंदिर है वो एक भगवान शिव का मंदिर है, जिसके गर्भगृह में इनकी मूर्ति जो है स्थापित है। और इन्हें वहां पर शिव की पत्नी के रूप में पूजा जाता है, जो पार्वती माता है, शिव पार्वती हम जिसको कहते हैं। तो नंदा देवी माता जो है शिव की पत्नी के रूप में इनको वहां पे पूजा जाता है। आपको पता है भगवान शंकर कैलाशपति हैं और क्या कहते हैं माँ पार्वती जो है उनकी पत्नी है। और कुमाऊं और ईष्ट दोनों मतलब गढ़वाल इनको अपनी ईष्ट देवी मानते हैं। तो नंदा सुनंदा माता तो आपको नंदा देवी मंदिर तो वैसे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन मेन मंदिर जो नंदा देवी का है वो अल्मोड़ा में स्थित है। हर साल सितंबर के महीने में जो है इनकी नंदा देवी का मेला लगता है, उनका डोला निकलता है। कुमाऊं का अगर आपने देखा होगा या गढ़वाल का, माता जो है डोले के रूप में हमेशा निकलती हैं और डोले के रूप में ही अपने जो दर्शन हैं मंदिर से बाहर आके प्रांगण में देती हैं। और फिर उनको किसी ना किसी नदी में जाके उनको ठंडा किया जाता है। तो ये कुमाऊं में माता के डोला निकलने का जो है एक तरीका है। और एक नंदा देवी यात्रा है, हर साल तो सितंबर में होती ही है, लेकिन 12 साल में एक बार माँ नंदा देवी की जो यात्रा है वो अल्मोड़ा से कैलाश पर्वत की तरफ जाती है। तो ऐसी मान्यता है कि माता 12 साल में एक बार अपने मायके से ससुराल जाती हैं। तो वहां पे जो उस माता के डोले के आगे एक भेड़ चलता है, उस भेड़ की खासियत ऐसी होती है कि उस भेड़ के 4 सींग होते हैं। नॉर्मली आप देखते हैं कि भेड़ 2 सींग के साथ होता है, या कोई बकरा होता है 2 सींग के साथ होता है। और 12 साल में मतलब वही भेड़ अगले 12 साल में जो यात्रा होगी उसमें नहीं आएगा, वो फिर एक भेड़ नया पैदा होता है। तो मतलब ये एक अपने आप में एक इतनी अद्भुत चीज है कि जिस वक्त ये समय आता है 12 साल में, जब इस यात्रा का समय आता है, तो उसी एरिया में कोई ना कोई भेड़ जन्म लेता है जो 4 सींग के साथ जन्म लेता है। और वही जो है नंदा देवी के डोले के आगे आगे पूरी अल्मोड़ा से और कैलाश उस एरिया में एक ही जन्म लेता है ऐसा। और उसी को निर्धारित किया जाता है, जो माता का डोला जाता है 12 साल में एक बार, तो उस डोले के आगे वो भेड़ आगे आगे चलता है, उसके पीछे डोला चलता है और बाकी पूरी जो जनता है उसके पीछे चलती है। तो नंदा देवी सुनंदा देवी कुमाऊं की ईस्ट हैं। और अगर आप दर्शन तो आपके भवाली में भी एक बहुत बड़ा मंदिर है, नैनीताल जिले में आता है, लेकिन मेन टेम्पल जो है नंदा देवी का वो अल्मोड़ा में। हाँ। उत्तराखंड का एक और अद्भुत मंदिर है
हाट कालिका मंदिर। जी, ये उत्तराखंड के गंगोली हाट जगह है, वहाँ पर स्थापित है। तो ये ऐसा माना गया है कि माँ कालिका जो हैं, कलकत्ता से उठकर यहाँ खुद चल के गंगोली हाट में रहने आई थी। तो मतलब साक्षात काली का रूप है और इसको 8वीं शताब्दी के आसपास गुरु शंकराचार्य ने यहाँ पर स्थापित किया था। तो ऐसा कहा जाता है कि इस जगह की जो है एनर्जी जो है बहुत ही हाई थी। तो उसको मतलब आस-पास के आप कह लीजिए दूर-दूर तक फ़ील किया जाता था और एक तरीके से कहते हैं कि उस एनर्जी को नरबली चाहिए थी। तो गुरु हुँ। शंकराचार्य जी ने जो भी उनके पास अपनी ध्यान साधना थी, उससे उस एनर्जी को कहते हैं कि थोड़ा कंट्रोल। कंट्रोल किया, कम किया, उसको केंद्रित किया वहाँ पर और उस नरबली को उस टाइम से बंद किया गया। और उस एनर्जी को कंट्रोल करके वहाँ जो है माता की मंदिर की स्थापना की। जो कुमाऊँ रेजिमेंट है, उसकी जो ईस्ट मानी जाती हैं, जो जयकारा कुमाऊँ रेजिमेंट लगाती है, वो यही देवी कालिका, यही हाट कालिका माता है। तो कहते हैं जो कुमाऊँ रेजिमेंट है, जो सेना है हमारी कुमाऊँ की, उसको जो ऊर्जा और शक्ति प्रदान करती है, वो यही जी। हाट कालिका माता है। और यहाँ पे अगर जाके कोई मेडिटेशन करता है क्योंकि साक्षात एनर्जी है। बिल्कुल एनर्जी जो मेडिटेशन करने वाले लोग हैं, जो साधक हैं, उनके लिए तो आप ये समझ लीजिए कि पूरा का पूरा ऊर्जा का एक भंडार भंडार है। है वहाँ पर। तो अगर आपको ऊर्जा को फ़ील करना है, एनर्जी का एहसास आपको करना है, मेडिटेशन करनी है, ध्यान साधना करना है, तो हाट कालिका मंदिर आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। अच्छा, जैसे आप मैम रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, जी। तो एज़ ए रेकी हीलर जो लोग सीख रहे हैं, हीलिंग सीख रहे हैं, रेकी चैनल हैं, वो ऐसी जगह पे जाके कैसे क्या कर सकते हैं? देखिए, रेकी चैनल्स के पास हमेशा से एक एडवांटेज है कि उनके पास कनेक्टिंग सिंबल है। हाँ। तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, ऐसी किसी भी जगह पे जाके मैं जब भी ऐसी किसी शक्तिपीठ पे जाती हूँ देवी दर्शन के लिए जाती हूँ, तो मुझे तो देवी दर्शन के तुरंत बाद वहाँ पे एक कोना चाहिए पकड़ने के लिए कि बस मैं वहाँ बैठूँ, मैं उस शक्ति के साथ अपना कनेक्ट करूँ, थोड़ा मेडिटेशन करूँ, साधना करूँ। हमें तो उनसे कुछ चाहिए होता है, क्योंकि ऐसी जगहों में आपकी हैसियत नहीं है कि आप वहाँ जाके कुछ दे हुँ। पाएँ। तो जो भी हीलर्स हैं, जो भी साधक हैं, उनके लिए तो ये खजाना है कि आप जाओ और उसको लूट लो। हाँ, खुला खजाना है एनर्जी इतनी भरपूर एनर्जी का। मिलेगी। हाँ। एनर्जी का बिल्कुल खुला खजाना है, आप वहाँ जाइए, बैठिए, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। उस एनर्जी को आप समझ लीजिए कि अपने अंदर आप कनेक्ट कीजिए, क्योंकि हर हीलर को ऊर्जा की ज़रूरत है, हर हीलर को शक्ति की ज़रूरत है और अगर ऐसी शक्ति आपको मिलती है, तो आप अपनी ऊर्जा को एकत्रित करके कितने लोगों का भला कर सकते हैं, कितने लोगों की हीलिंग कर सकते हैं। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ, जब भी मैं ऐसे मंदिरों में जाती हूँ, मैं छोटी-मोटी वीडियोज़ बनाती हूँ। ये आजकल ट्रेंडिंग रील्स नहीं बनाती, लेकिन एक नॉलेज जो वहाँ की है, वो हमेशा इन छोटी-छोटी वीडियोज़ के माध्यम से लोगों को पहुँचाने की कोशिश करती हूँ कि एक्चुअल जो चाहते हैं, सिद्धियाँ चाहते हैं, जो एक्चुअल एनर्जी से कनेक्ट करना चाहते हैं, वो ऐसी जगहों पर जाइए। उत्तराखंड का एक और बहुत फेमस टेम्पल है, बहुत सारे वीडियोज़ हमने देखे हैं, सुरकंडा देवी मंदिर। जी। सुरकंडा देवी मंदिर तो हमारी 51 शक्तिपीठ में से एक माना गया है, क्योंकि जब माता सती ने खुद को अपने पिता की हुँ। यज्ञ हवन में आहुति दे दी थी अपनी और शिव उनको लेकर तांडव कर रहे थे, तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उनके शरीर शक्ति के 51 टुकड़े टुकड़े। किए थे। तो ये मान्यता है कि माता का जो सिर है, सिर जो है इस जगह पे जाकर गिरा था। तो इसका जो प्राचीन नाम था, वो सिर खंडा था, कि सिर जो है खंडित होके हुँ। वहाँ गिरा है। तो वो बाद में बदल के
सुरकंडा देवी का मंदिर बना। तो ये जो है, आप जब मसूरी से आगे धनौल्टी जाते हैं, धनौल्टी के पास ही स्थित है। ये गढ़वाल रीजन में आता है। तो सुरकंडा देवी जो हैं गढ़वालियों की ईस्ट भी मानी गई हैं। जो गढ़वाली लोग हैं, एक कुमाऊनी लोग हैं जो कुमाऊं रीजन में आते हैं, लेकिन सुरकंडा माता गढ़वालियों की ईस्ट मानी गई हैं। तो वहाँ इनको जो है ईस्ट के रूप में पूजा जाता है। और सुरकंडा देवी का जो टेम्पल है, वो आप ये लगा लीजिए कि 2000 मीटर की से भी ऊपर है इसकी ऊंचाई जो है। और इस मंदिर से अगर आप वो जो क्या होता है, दूरबीन होती है जहाँ से आप पहाड़ों को देखते हैं, तो इस मंदिर से आप केदारनाथ और बद्रीनाथ के भी दर्शन आप कर सकते हैं। ये उस ऊंचाई पर है। जैसे हम बहुत सारे वीडियो में देखते हैं कि यहाँ पे माता की जो डोली है, जागर बोलते हैं जिसको, आई हाँ। थिंक, है ना? तो उसकी बड़ी मान्यता है। बिल्कुल। कुमाऊँ की मतलब कुमाऊँ में जो भी देवियाँ हैं, आप कह लो जितनी भी शक्ति रूप में माता जहाँ-जहाँ भी स्थापित हैं, तो वहाँ जो माता है, जो दर्शन देती हैं, ऐसा कहा जाता है कि बाहर आके अपने जो भी भक्त हैं, उनको एक डोले के रूप में वो दर्शन देती हैं। और वो जो डोला है, जब आप देखते हैं 2 पुरोहितों के कंधों पे होता है, लेकिन वो पुरोहित इतना मूवमेंट भी नहीं करेंगे, लेकिन वो डोला नाचता है। तो कहते हैं वो जो ऊर्जा है माता की, वो जो शक्ति है, वो उस डोले के रूप में बाहर आती हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि फिर उन्हें जाके कहीं न कहीं किसी नदी में या नौले में उनको हुँ। ठंडा करना पड़ता है। तो आप सुरकंडा देवी मंदिर का तो मतलब आपने वैसे भी बहुत वीडियोज़ देखे हाँ। होंगे। और वहाँ के जो भी मेन पुजारी हैं, उन पे भी माता का पूरा कहते हैं कि प्रभाव रहता है। और अवतार जो है माता का, उनके ऊपर भी आता है। तो वो डोले के रूप में भी, और जो उनकी सवारी है, जिसको हम कहते हैं कि पहाड़ों में कहा जाता है अवतार आना, कि हुँ। जब किसी भी देवी या देवता का किसी मानव शरीर में अवतार आता है, तो उसको अवतार ही बोला जाता है। तो सुरकंडा देवी का जो है, डोला भी बहुत प्रचलित है और वो अवतार भी बहुत प्रचलित है, जो कि चावल आपने देखे होंगे हुँ। कि प्रसाद के रूप में वो चावल चावल फेंकते हैं। फेंकते हैं। हाँ। तो वो कहते हैं कि वो चावल किसी को छू भी गया, तो भी अगर उसके शरीर पे कोई नेगेटिव एनर्जी है, कुछ भी बाधा है, किसी भी परेशानी से आप गए हैं, तो वो चावल छू जाने से ही वो सब कुछ समझ लीजिए कि बिल्कुल वैनिश हो जाता है, आप बिल्कुल प्योर हो जाते हैं। हुँ। जैसे मैम हमने मंदिरों की बात की, ऐसे कुछ ऐसी जगह भी देखी गई है ना जो बहुत ही मेडिटेशन के लिए बहुत पावरफुल जगह हैं। हाँ। जैसे एक महाअवतार बाबा जी की गुफा है। बिल्कुल, देखिए महाअवतार बाबा जी की जो गुफ़ा है, वो द्वारा हाट जो जगह है उससे 9 किलोमीटर आगे है कुकुचीना। कुकुचीना दूनागिरी पर्वत आपने सुना होगा, दूनागिरी पर्वत की चोटी पे वो स्थित है। तो ऐसा माना गया है कि महाअवतार बाबा जी के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो शिव स्वरूप हैं और आज भी कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में अपने भक्तों को वो दर्शन देते रहते हैं। शिव का अवतार माने गए हैं। वो ऐसा भी कहते हैं वो एजलेस संत रहे, कि उनको जब भी किसी ने देखा है, आज समझ लीजिए सैकड़ों साल हो गए हैं, हुँ। लेकिन महाअवतार बाबा जी किसी को भी दिखेंगे तो वो 30-35 साल के जो एक इंसान अच्छा। होते हैं ना, वो उसी रूप में हमेशा सबको दिखते हैं। और जो हम महाअवतार बाबा जी की आज एक इमेज देखते हैं इंटरनेट पे, जब आप महाअवतार बाबा जी की कोई इमेज देखते हो, वो इमेज जो है योगानंद जी, हुँ। जो परमहंस परमहंस योगानंद जी जो हैं, तो उन्होंने किसी को बता के, पेंटर को बता के उससे वो पेंट करवाई थी। क्योंकि उस टाइम फ़ोटो खींचने जैसा तो कुछ था हाँ, नहीं। हाँ। तो आज जो हम महाअवतार बाबा जी को देख रहे हैं, वो इमेज उनकी बताई हुई है, योगानंदा जी की। लेकिन जिसको भी दर्शन क्रिया योग के वो संस्थापक रहे हैं, तो जो आप महाअवतार बाबा जी की गुफ़ा की बात कर रहे हैं, उस गुफ़ा में सबसे पहला क्रिया योग का अट्यूनमेंट, शक्तिपात
उन्होंने अपने पहले शिष्य लाहिड़ी महाशय जी को दिया था। तो आज जो आप गुफा देख रहे हैं, तो उस जगह क्रिया योग का पहला अट्यूनमेंट हुआ था। तो आज भी उस जगह में महाअवतार बाबा जी की ऊर्जा और उस पावर को आप महसूस कर सकते हैं। मेरा जाना जब महाअवतार बाबा जी की गुफा में हुआ, एक्चुअली क्या हुआ था, मेरा पेट था, वो नहीं रहा था। कोरोना के बाद 2021 की बात है, तो उसको टिक फीवर हुआ और वो नहीं रहा। क्योंकि बहुत अटैचमेंट था मेरे साथ उसका, इतने सालों से बिल्कुल बच्चे के जैसे वो हमारे साथ रहा। तो जब वो हमें छोड़ के गया, तो उस दुःख को ना, उस कष्ट को मैं भूल ही नहीं पा रही थी। तो मन बहुत ही विचलित रहता था, मतलब मैं आप ये मान के चलो कि मैं बैठे-बैठे भी बहुत परेशान, भूख नहीं लगती थी। तो फिर क्या कहते हैं, मेरे मन में आया कि मैं महाअवतार बाबा जी की गुफा में जाके थोड़ा ध्यान करूँगी। और वो मतलब आप जब वहाँ जाते हो, तो आपको 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है। वैसे नहीं जा सकते। कुकुचीना जब आप वहाँ पहुँचते हो, तो 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करके आपको गुफा तक जाना है। तो जब मैं गुफा में पहुँची, तो कम ही लोग वहाँ जाते हैं, अभी तक थोड़ी-सी अछूती है वो जगह, अभी इतनी कमर्शियलाइज़ नहीं नहीं हुई हुई है है, हाँ। और सच्चे साधक ही वहाँ तक पहुँचते हैं। तो गुफा खाली पड़ी थी और क्योंकि ट्रैक करके मैं वहाँ गई थी, तो मैं सीधी गुफा में गई और मैंने ऐसे महाराज जी को कहा, क्योंकि मैं हमेशा एक कन्वर्सेशन में रहती हूँ, कि मैं थक गई हूँ और मैं ना सोना चाहती हूँ। तो मैंने आँखें बंद की और मैं वहाँ पर लेट गई गुफा में। और मुझे टाइम का भी नहीं पता लगा कि मेरे को लेटे हुए या आँख बंद करे हुए, या मैं उसी वक़्त ट्रांस में, क्योंकि वहाँ की एनर्जी इतनी हाई एनर्जी थी कि मैं जाते ही कनेक्ट की और बस मेरे मुँह से इतना ही निकला कि मैं सो रही हूँ। और मैं उठी शायद 15-20 मिनट, मुझे लगता है कि इतना टाइम हुआ होगा। मैं उठी, फिर मैंने थोड़ा-सा चैंटिंग करी और उनका धन्यवाद किया कि वहाँ तक मैं आ पाई और मैं दर्शन कर पाई। लेकिन अगले ही पल जब मैं वहाँ से चली, तो वो जो दुःख था, वो जो कष्ट था, इतने दिनों से यहाँ कुछ अटका हुआ था और मेरे पैर के जाने का जो दुःख था, मैं उस दुःख को ढूँढने लगी कि वो दुःख कहाँ गया। हाँ। और वो जो, मतलब मन के अंदर इतना दर्द था, वो दर्द मुझे ढूँढे नहीं मिल रहा था। और आज तक, मतलब आज आप लगा लीजिए 5 साल हो गए उस बात को। वो मुझे याद आता है, लेकिन अच्छे से याद आता है। हाँ। उसकी अच्छी चीज़ें, मतलब खुशियाँ याद आती हैं। तो उस गुफ़ा से जो मेरा अनुभव है कि इतना जो कष्ट मेरे अंदर था, इतना जो दुःख मेरे अंदर था, उस गुफ़ा में जाते ही साथ वो दुःख, वो कष्ट कहाँ चला गया, वो आज तक मुझे ढूँढे से नहीं मिला। तो इतनी कृपा उस एनर्जी की हुई। और कई लोगों को मैंने वहाँ ले जाके रेकी का अट्यूनमेंट भी दिया है, क्योंकि वो जगह ही अट्यूनमेंट के लिए बनी है। तो मेरे कुछ स्टूडेंट थे जिनका बहुत मन था कि हम उस जगह पे जाके शक्तिपात लें, जहाँ महाअवतार बाबा जी ने खुद लाहिड़ी महाशय को शक्तिपात दिया था। वो क्रिया योग का शक्तिपात था, लेकिन मैं तो रेकी मास्टर हूँ, मेरे स्टूडेंट रेकी का शक्तिपात लेते हैं, लेकिन शक्तिपात तो शक्तिपात है। तो जब रेकी शक्तिपात उस एनर्जी के साथ आपको मिलता है, तो बहुत अच्छे, मतलब अनुभव रहे। तो जब भी मौका मिलता है, साल में 1 आध बार, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं महाअवतार बाबा जी की गुफा जाऊँ और दर्शन। आपने पर्सनली वहाँ पे मेडिटेशन की? बिल्कुल, कई बार, कई बार किया? कई बार। कैसा फ़ील होता है वहाँ पे? मैंने आपको बताया कि जाते ही, मतलब मुझे खुद ही नहीं पता लगा कि मैं वहाँ जाके कितना समय हो गया? कब ट्रांस में हाँ। मैं चली गई, कब मैं, मतलब बिल्कुल डीप स्लीप में मैं चली गई वहाँ। और जब उठी तो दुःख, दर्द, मतलब 1.5 किलोमीटर ट्रैक करना कोई आसान नहीं है, पहाड़ी कच्चा रास्ता है वो, वहाँ कोई सड़क नहीं बनी हुई है। तो ना तो कोई थकान थी और ना ही कोई दुःख था, ना ही कोई तकलीफ थी। तो ये मेरा अनुभव था महाअवतार बाबा जी की गुफा में जाने का, और बार-बार मन करता है जाने का,
तो जब भी मौका मिलता है। कुछ सेलिब्रिटीज भी हैं जो वहाँ रेगुलर जाते हैं। रजनीकांत जी हैं जो फेमस एक्टर हैं साउथ के, रजनीकांत जी। उन्होंने तो वहाँ द्वाराहाट में अपना घर ले रखा है क्योंकि वो बहुत बड़े डिवोटी हैं महाअवतार बाबा जी के। साउथ के लोग ज़्यादा क्रिया योग से जुड़े हैं और क्योंकि महाअवतार बाबा जी भी साउथ से ही थे, तो वहाँ के लोग इनको ज़्यादा फॉलो करते हैं। बॉलीवुड के भी कुछ लोग जाते हैं। बहुत लोग हैं, आपको दुनिया भर में महाअवतार बा क्योंकि क्रिया योग तो कोई आपको पता है अननोन चीज़ नहीं है। क्रिया योग तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है और क्रिया योगी जो हैं अपनी साधना के लिए ही जाने जाते हैं। तो मैं भी कहीं न कहीं दीक्षा मैंने भी ली है क्रिया योग की, तो उसकी भी मैं जो है प्रैक्टिस करती हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि उत्तराखंड के कितने अद्भुत मंदिर हैं और हमें अगर हम मंदिर जाते हैं तो किस तरीके से हमें वो जो टाइम है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। अगर आपके भी मंदिरों से जुड़े एक्सपीरियंस हैं तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। नमस्ते।